चलिए, आप सभी का एक स्वागत है। नवरात्र चल रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कल अष्टमी नवमी है और परसों विजयादशमी है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। कैप्टन साहब हैं, समय निकाल के आज कैप्टन साहब के साथ बैठा हूँ। कल और परसों छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, तो कैप्टन साहब के साथ बैठा हूँ। कैप्टन साहब से थोड़ी बातें करते हैं। कुछ चेंजेस जॉइन इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं और क्या नया अपडेट, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उनकी क्या वो है, तो कैप्टन साहब से बात करता हूँ। कैप्टन साहब, स्वागत है सर आपका। कुछ नई अपडेट आज जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में अपडेट हुई है, तो सर वो क्या अपडेट है और क्या करना है अब? अगर कोई चीज़ें चेंजेस आ गए हैं तो उसमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को आगे बढ़ना है? अभी ये जो हमारे नज़दीक में जो लैंसडाउन एआरओ और पिथौरागढ़ एआरओ हैं, यस सर। इनका कुछ टाइम, 1 महीना लगभग टाइम पहले हो गया। तो जो भी फिजिकल होना था जी, जिनका जनवरी में होना था उनका दिसंबर में हो गया, जिनका वो था तो उनका नवंबर में हो गया। नवंबर। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 1 महीने का फर्क पड़ा है। लेकिन जिन बच्चों ने देर से हरकत की उनको थोड़ा सा वो रहेगा, पर सबको एक साथ मिला है टाइम, कम या ज़्यादा जो भी मिला है। चेंजेस हुआ है तो सबके लिए हुआ है। सबके लिए हुआ है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जो प्रैक्टिस है और उसको एकदम ज़्यादा मत बढ़ा देना, जिससे तुमको इंजरी हो सकती है। बिल्कुल। तो जो लॉन्ग दौड़ और छोटी दौड़ है उसको बना के रखो और एकदम घबराने से और हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होना है। अभी लास्ट टाइम पर अभी भी मेरे ख्याल से लास्ट डाउन वालों का 2 महीना पूरा है। जी 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 सर। 11 जनवरी नहीं, 11 दिसंबर लगभग है, तो 1-2 महीना पूरा है। और उनका 1 महीना लगभग, उनका भी 1 महीना कुछ दिन और है जो पिथौरागढ़ एआरओ का। तो अपनी तैयारी को बना के रखो, थोड़ा बीच बीच में लंबी दौड़ करो और अगर बॉडी फिट है तो रेपिटेशन मारो लगातार। अच्छा। 400 मीटर के रेपिटेशन, 400 मीटर के रेपिटेशन विद टाइमिंग। 60, 65, 70, 60, 65, 70 अच्छा। सेकेंड सेकंड 400 मीटर का 60 सेकेंड, 65 सेकेंड, 70 सेकेंड। जी। तो इसको आप लगातार करो अगर बॉडी फिट है। और अगर एकदम थोड़ा सा वो हो रहा तो अभी ज़्यादा वो मत करो, अभी हड़बड़ी मत करो उनके, ताकि कोई और इंजरी बढ़ ना जाए। पेन हो रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल दौड़ो। मतलब हम जो हल्का जॉगिंग से थोड़ा सा बढ़ा, आराम से आपका 10 दिन 15 दिन में आपका सिन पेन ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, तो इसकी वो कर सर। बाकी कोई एआरओ अल्मोड़ा के कुछ जो भर्ती डॉक्यूमेंटेशन लास्ट चल रहा है, कब जाना है, क्या हो रहा है, कुछ अपडेट? जो कुमाऊँ के लड़के हैं जिनको कुमाऊँ रेजिमेंट मिली है, तो उनको जो है 26 बुलाया है। 26 तारीख को उनको बुलाया है यहाँ। तो वहीं से भी हो सकता है 27 को डिस्पैच हो सकता है 26 को ही हो जाए। अच्छा। और जो बच्चों ने पैरा के लिए था, पैरा के लिए भी सिलेक्शन था, तो कुमाऊँ वालों और जीआर वालों का अलग अलग दौड़ हुई। अच्छा सर। जो बच्चे कुमाऊँ में सेलेक्ट हुए उनका, और जो गोरखा में हुए उनकी अलग अलग दौड़ हुई। शायद 2 कुमाऊँ से रखे, मतलब उनकी वैकेंसी कम होगी तो 2 कुमाऊँ से और 2 गोरखा से सिलेक्ट हुए हैं। बाकी बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं। हाँ, क्योंकि और जिन बच्चों का थोड़ा और रह गया डॉक्यूमेंटेशन, बहुतों को वापस किया है उन्होंने ये छोटे मोटे स्टैंप में। जी। तो आपको वही है, जहाँ तुमको बोला है ग्राम प्रधान की स्टैंप मार के ले जाओ। अच्छा। 2 बच्चों को आज हमारे एआरओ वालों में से भी उनको वापस भेजा है कि इनको स्टैंप मार के कल सवेरे उनको 7 बजे बुलाया। अच्छा। आज उनको तुरंत जल्दी छोड़ दिया। अच्छा। और दूसरा, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट का, अभी वेटिंग लिस्ट का मैंने पता करने की कोशिश की वहाँ, तो वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो जब भी कर्नल साहब प्रेजेंट होंगे, अभी कर्नल साहब वहाँ पर शायद नहीं थे आज, तो क्या पता लग जाए कि निकलेगी नहीं निकलेगी, कब निकलेगी। सर एक बार फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि कितने लड़के पहुँच रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन और उनका लास्ट तक कोई बच्चा रहता है या कोई डबल जगह है तो तब जाके पता लगे कि आप कितनी वैकेंसी निकालनी है। अभी अब वो बच्चे सोच रहे कि अभी निकल, डॉक्यूमेंटेशन पूरा हुआ ही नहीं है। अब सबको चाहिए अभी हो जाए। अभी कैसे होगा आप बताइए? अगर कुमाऊँ में बच्चा 2 जगह निकला है, जब वो बच्चा
KRC को वहाँ रिपोर्ट उसने ऑप्ट कर लिया KRC, तब यहाँ उसकी खाली होगी सीट। अगर उसने KRC छोड़ के अगर ARO ऑप्ट की तो यहाँ थोड़ी वैकेंसी कम सर होगी। कई बच्चे ऐसे भी तो होंगे कि सर वो रिलेशन में भी निकला है और यहाँ ओपन में भी निकला है। तो इसी की बात तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा। KRC और वो था ना, हाँ, अगर उसने KRC छोड़ के यहाँ कर दिया तो relation- यहाँ की वैकेंसी कट जाएगी। यहाँ की वैकेंसी लेकिन यहाँ छोड़ के अगर वहाँ ऑप्ट किया है हाँ। तो यहाँ वैकेंसी बढ़ेगी। अब ऐसे कितने बच्चे होंगे, हाँ, वो लास्ट पर पता लगेगा। लास्ट में पता लगेगा कि लास्ट टाइम पर कितने बच्चे नहीं आए। उसे मोटा मोटा अभी पता लग गया होगा, हाँ, लेकिन कहीं दूर दराज वाले बच्चे अभी डॉक्यूमेंटेशन चेक के लिए नहीं आए होंगे वेरिफिकेशन के लिए, वो आएंगे हाँ, तो लास्ट टाइम पर पता लगेगा। शायद मैं बोल रहा हूँ डिस्पैच के 1-2 दिन के बाद आएगी, अगर आने वाली होगी तो। अब ये आएगी, अगर संभावना है, आएगी। अगर बच्चे कम होंगे, अगर रखने की संभावनाएं होंगी तभी निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। हाँ, अगर पूरा का पूरा होगा तो फिर क्यों निकलेगी? क्यों निकलेगी? अगर सारे बच्चे अगर फिट हैं। चाहिए थे उतने बच्चे वहाँ पहुँच गए, मान लीजिए 618 बच्चे चाहिए थे उनको, 618 पहुंचे। सबके 618 पहुँच गए तो फिर काहे की निकलेगी? आप ये बात को समझिए। हाँ, और अगर उसमें से 2-4 बच्चे भी नहीं आए हाँ। तो उनका वेटिंग लिस्ट निकलेगा, और वो निकलेगा, लेकिन वो आउट कैसे होगा उस पर भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। उसके लिए पता करने के लिए मैं लगा हूँ, जैसे पता लगेगा आपको बताया जाएगा। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ कैप्टन साहब थे। 2-3 पॉइंट्स पे, 2-3 टॉपिक्स पे कैप्टन साहब ने अपनी पूरी जानकारी आप सबके सामने रखी। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स होते हैं, कोई भी वो जानना चाहते हैं आप कैप्टन साहब के बारे में, या किसी भी भर्ती से रिलेटेड, फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड, या कुछ भी चीज़ें, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पुनः आपसे बस यही है कि यूथ इंडिया एकेडमी बागेश्वर उत्तराखंड निःशुल्क निस्वार्थ एकेडमी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फ़ायदा मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए डाउट को क्लियर करने के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।